तरफ जा रहे हैं। सबसे एक आखिरी ये इसका सेशन है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के बारे में, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पर समाप्त होगा ये विषय, और हम निकालेंगे यिर्मयाह 29:11। जाना पहचाना वचन है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे चश्मे के कारण थोड़ा सा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर बोला है तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ कल्पनाएं हैं, और वो क्या है वो मैं जानता हूं कि वो क्या है ना। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में एक सिद्ध योजना को रखे हुए हैं, एक सिद्ध कल्पना को रखे हुए हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि वो क्या है ना। वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं है परंतु कुशल की है। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर के पास में मेरे लिए सिद्ध कल्पना है। परमेश्वर उसको जानते हैं। वो हानि की नहीं है पर मेरे कुशल की है। मैं उसको रिसीव करता हूँ। हालेलुया। हमें से हर एक के लिए परमेश्वर के पास में एक कल्पना है। सोचिए आप, ये कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, परंतु फिर भी तूने उसको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। अब सोचो कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने सूरज को बनाया है, जिसने चांद को बनाया है, जिसने तारागण को बनाया है, जो स्वर्ग में विराजमान अति शोभायमान परमेश्वर है, जो उस प्रतापी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और वो जो केवल बोलता है और निर्माण हो जाता है, वो जो कुछ भी सोचता है, वो जो कुछ भी कल्पना करता है, उसको वो जानता है कि वो कैसी है। हालेलुया हालेलुया। कभी इसकी गहराई में आप जाइए, है ना। जब आप बैठकर ये सोचेंगे कि मेरे परमेश्वर के पास में मेरे लिए कुछ कल्पना है और उसको वो जानता है कि वो क्या है। कई बार हम इस बातों को सिर्फ ऐसे सिंपली बोल देते हैं, परंतु आप सोचो कि महाप्रतापी राजा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरे लिए और आपके लिए एक योजना रखे हुए हैं, एक कल्पना रखे हुए हैं। क्या वो साधारण हो सकती है क्या? या वो छोटी मोटी कोई बात हो सकती है क्या? या वो ऐसे कुछ दिनों के लिए वो हो सकती है क्या, है ना? या क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर मेरे लिए कुछ भी नुकसान के वाली बात हो? नहीं है। जब परमेश्वर के पास में हमारे लिए एक ऐसी योजना है जो कि सिद्ध है, तो फिर मैं और आप उस योजना को जानने के बारे में उत्सुक क्यों नहीं है? हालेलुया हालेलुया। है ना। जब कभी भी जैस्मिन को बता देंगे कि कुछ सरप्राइज रखा हुआ है, देना है, तो वो सरप्राइज रह नहीं पाता, क्योंकि वो पीछे पड़ जाते, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ क्या है। हालेलुया हालेलुया। है ना। परमेश्वर के पीछे भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने कुछ रखा हुआ है स्पेशल, है ना, हमें से हर एक के लिए, है ना। वो इतना स्पेशल है कि हमारे कल्पनाओं के बाहर है। वो जो हमने नहीं सोचा और हमारे चित्तों में भी नहीं चढ़ा, ऐसी बातों को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। सब लोग इधर देखें, दादी इधर देखें। थैंक
दादी इधर देखें, दादी सब लोग इधर देखें, है ना, मेरी तरफ। हालेलुया। सो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के पास में अगर मेरे लिए कोई योजना है तो वो कैसी है? वो बहुत अच्छी योजना है ना। उसके अंदर मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, इतना अच्छा रखा हुआ है कि मैं अगर उसको प्राप्त कर लूंगा तो मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरा जो जीवन है एक नया जीवन बन जाएगा, जैसा मैंने नहीं सोचा मेरे जीवन के बारे में, है ना। अपने बच्चों के बारे में जो कल्पनाएं हमने नहीं करी है उससे भी बढ़कर कल्पनाएं परमेश्वर के पास में हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक और वचन निकालेंगे हम, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। उसने उससे कहा, हाँ, समयों या कालों को जानना, समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, बस 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 बस, है ना। क्या लिखा हुआ है वहां पर, है ना, समयों, उन समयों या कालों का जानना तुमको उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है, परंतु उसका एक निश्चित समय रखा है ना। हम पीछे नहीं पड़ सकते कि परमेश्वर 11 तारीख को, नवंबर 12 तारीख को या दिसंबर 14 तारीख को मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कह दिया, प्रभु आपके पास में मेरे लिए कल्पना है। परमेश्वर के किसी दास ने आकर भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारे लिए फॉरेन ट्रिप रखा है परमेश्वर ने। अरे वाह, मेरे लिए फॉरेन ट्रिप रखा हुआ है और मैं परमेश्वर के पीछे पड़ जाऊं। जनवरी 11 को मेरा टिकट बुक करवाओ परमेश्वर, मुझे नहीं पता। हालेलुया, है ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समयों को और कालों को परमेश्वर ने अपने पास में रखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास से हमारे लिए बहुत अद्भुत बातें हैं, परंतु वो कब पूरा होना है इसका कंट्रोल परमेश्वर ने अपने पास में रखा हुआ है। ठीक है ना। एक और वचन को निकाले, व्यवस्था विवरण 29 का 29। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 वचन। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। हाँ, वो क्या रहेंगी? सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के कंट्रोल में रहेंगी। हालेलुया। फिर से पढ़ना बेटा उसको एक बार। परंतु प्रकट की गई बातें सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के, शुरू से गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। वश में है ना। गुप्त बातें मतलब कि हमारे परमेश्वर ने योजना रखी है, वो हम पर प्रकट भी करता है, परंतु वो कब पूरी होंगी ये बातें गुप्त है। इस बात को परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ठीक है ना। नहीं तो अगर ऐसा हो जाएगा कि एक डेट दे दिया परमेश्वर, इस डेट में तेरे जीवन के अंदर ही मैं पूरा करने वाला हूं, तो क्या होगा? हम आराम से बिस्तर डालेंगे, खटिया लगाएंगे और सो जाएंगे कि परमेश्वर अपने आप उस समय में पूरा करेगा। हालेलुया। परंतु क्या लिखा हुआ है कि गुप्त बातें परमेश्वर ने अपने वश में रखी हुई है। और आगे, परंतु जो प्रकट की गई है, परंतु जो प्रकट की गई है, मैं इसको इस प्रकार से आपसे कहूं कि जब योजना पूरी हो जाए, जब वो जो समय है, सिद्ध समय जब पूरा हो जाए, तब क्या होगा? वो बातें प्रकट हो जाएंगी। और प्रकट होने के बाद में क्या होगा? जो बातें प्रकट हैं वे सदा के लिए, वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। वंश के वश में रहेगी।
क्योंकि परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके लिए की है, परमेश्वर ने जो गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है, एक बार जब परमेश्वर आपको दे देता है तो उसके ऊपर आपको अधिकारी ठहरा देता है। हालेलुया, है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया, मतलब कि है ना, आदि में पृथ्वी की रचना करने के बाद से लेकर वो पृथ्वी का पुनर्निर्माण करने का समय और उसके बाद में सारे जीव जंतु बनाने का समय, आकाश मंडल का तारागणों को बनाने का समय, सूखी भूमि और जल का बनाने का समय, और उसके बाद में सब बना देने के बाद में फिर मनुष्य को बनाया गया। और मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लो। हालेलुया, है ना। परमेश्वर छोटी मोटी चीजें नहीं देता है ना। परमेश्वर के पास में छोटी मोटी चीजें नहीं है हमारे लिए। वो तो क्या बोल रहे हैं, आदम और हवा को बनाने के बाद में फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर अधिकार करो। हालेलुया, जो कुछ उसने बनाया है ना, उसने पृथ्वी बनाई, उसने आकाश बनाया, हर चीज बनाई, और क्या करा? वो मुझे और आपको सौंप दिया। हालेलुया, है ना। परमेश्वर बोलता है मेरे पास में जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं हैं उसको मैं जानता हूं। जब वो हमको कुछ बात को देता है, सौंपता है, तो वो बात छोटी मोटी नहीं हो सकती, है ना। वो जब देता है तो वो पूरी की पूरी सृष्टि आपके हाथ में सौंप देता है। हालेलुया, है ना। और सबोपदेशक 3 का 1 निकाले, वो हमारा इस सब्जेक्ट का थीम वचन है, इसलिए मैं उसको बार बार आपको याद करवा रहा हूं। सबोपदेशक 3 अध्याय 1 वचन, कोई भी जोर से पढ़िए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का जो आकाश के नीचे होता है क्या है? एक समय है, एक निश्चित समय है। हर एक बात का एक निश्चित समय है। हालेलुया, ना तो उसके पहले होने वाला है, ना उसके बाद होने वाला है ना। परमेश्वर ने हर एक उस बात के लिए मेरे और आपके जीवन में जो परमेश्वर ने योजना रखी हुई है उसके पूरे होने का एक निश्चित समय है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि 6000 वर्ष पूर्व बाइबल के अनुसार जब आदम और हवा ने पाप किया, है ना, जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया और वो जाकर झाड़ी के पीछे छिप गए, और परमेश्वर जब पुकारता हुआ आया कि हे आदम तू कहां है? और आदम ने कहा कि हम नग्न हैं। और परमेश्वर ने कहा तुमको किसने बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने वो फल जो मैंने मना किया था वो खा लिया है? और इस प्रकार से क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने पाप किया परमेश्वर ने उनके उस पाप से छुटकारे का एक अरेंजमेंट कर दिया, है ना। इमीडिएटली परमेश्वर ने क्या करा, एक मेमने को लिया और उसकी खाल से उनको क्या करा, ढांप दिया। हालेलुया, है ना, उनको ढांप दिया। और क्या करा, वो एक सिंबॉलिक कवरिंग था, एक ऐसा कवरिंग था कि परमेश्वर दिखाना चाह रहा था कि जिस बात के कारण तुमने अपने सारे अधिकार को जो मैंने तुम्हारे हाथों में दिया था खो दिया है, उसको मैं तुम्हारे जीवन में फिर से लौटाने वाला हूं। हालेलुया, ठीक है। अब वो क्या था, मेमना कौन है? वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। परमेश्वर ने पहले से ही योजना को बनाकर रख दिया कि मैं अब तुम्हारे उस पापों से तुम्हारे अधिकार को जो चुरा लिया गया है उसको फिर से लौटाने के अरेंजमेंट को मैं करूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, कैन और हाबिल हुए, और फिर उसके बाद में बहुत सारा समय बीत गया, परंतु क्या हुआ, परमेश्वर का वो समय वहां पर पूरा नहीं हुआ मनुष्य के उद्धार के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत समय बीत जाने के बाद में परमेश्वर तलाशता रहा। उसके बीच में परमेश्वर को एक मनुष्य दिखाई दिया, उसका नाम है अब्राहम, जो कि चांद की आराधना करने वाले और मूर्ति बनाने वाले एक परिवार में से आता है। परमेश्वर ने उसको कहा कि हे अब्राहम, मैं तुझको एक देश दूंगा, तू अपने परिवार को छोड़ और वहां पर चल। हालेलुया। और अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर पहचाना, और वो क्या करा, वहां से अपने देश से निकला और वो जाकर कनान में जाकर रहने लगा। और वहां से एक निश्चित समय पर उसके पास में एक पुत्र का जन्म हुआ, और उसके बाद में इसहाक से फिर याकूब हुआ, और याकूब से फिर यूसुफ, और याकूब जो इज़राइल कहलाया, 12 गोत्र वहां से हुए, और वो मिस्र के अंदर गुलाम बना दिए गए। 400 सालों तक गुलाम वहां पर रहे। हालेलुया। ना उसके बाद में वो वहां से क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मूसा को बुलाकर कहा कि तू मेरे लोगों को आजाद करेगा। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने कहा, और वहां फिरौन के सामने आश्चर्य कर्मों को दिखाकर, लाल समुद्र को 2 भाग करके और सब कुछ करने के बाद में परमेश्वर ने क्या करा, अपने लोगों को आजाद किया। और वो 40 सालों तक जंगल के अंदर फिरते रहे, और फिर यहोशू और कालेब और एक नई पीढ़ी वायदे के देश के अंदर प्रवेश कर गई। हालेलुया। कहने का मतलब, अदन की वाटिका के अंदर हुए प्रबंध के बाद में परमेश्वर अपनी उस सिद्ध योजना को पूरा करने के लिए कहां से कहां तक चीजों को किस तरीके से लेकर जा रहा है प्रियो। हालेलुया। और जब ये हुआ तो उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को वहां पर नियुक्त किया। और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो, और तुम क्या है, वचन के अंदर लिखा हुआ है कि तुम सब के सब क्या हो, राजा हो ना। परमेश्वर ने उनको किसी के अधीन रहने के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने कहा तुम मेरी निज प्रजा हो और मैं तुम्हारा राजा हूं, और तुम सब के सब राजकुमार और राजकुमारियां हो, तुम सब के सब राज्य करने वाले लोग हो। परंतु लोगों ने पुकारना चालू किया कि हमको हमारे लिए, जैसे संसार के पास में एक राजा है, हमको भी एक राजा चाहिए। और वो राजा के लिए पुकारने लगे। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे मांगने के कारण एक राजा को देता हूं। और परमेश्वर ने शाऊल को दे दिया, और फिर शाऊल ने अनाज्ञा को किया, और फिर परमेश्वर ने दाऊद को चुनकर, दाऊद को परमेश्वर ने वहां पर नियुक्त कर दिया। दाऊद के बाद में उसका बेटा जो सुलेमान है, वो राजगद्दी के ऊपर आ गया प्रियो। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक काल पे काल गुजरते चले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का हुआ वो प्रबंध का प्रकट होने का समय, सिद्ध समय नहीं आया। हालेलुया। ना उत्पत्ति के बाद में निर्गमन, फिर ये, फिर वो 39 किताब, सारे भविष्यवक्ता आकर चले गए। 4000 वर्ष बीत गए परमेश्वर की उस सिद्ध समय को आने में। 4000 वर्षों के बाद में 400 सालों का एक डार्क टाइम बोला जाता है, जब परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। हालेलुया। और एक दिन अचानक स्वर्गदूत आता है और आकर मरियम के पास में खड़ा हो जाता है कि तू धन्य है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के पास में एक कल्पना थी
और वो उसने उन 4000 वर्षों के बाद में अपने बेटे को भेजकर पूरा किया। हालेलुया। जो कुछ अदम की वाटिका में चुरा लिया गया था वो फिर से लौटा दिया गया, है ना। अगर हम बात करें तो एक के बाद एक गुलाम बनते चले गए इजरायली, है ना। कभी बेबीलोन के अंदर गुलाम है, कभी मिस्र के अंदर गुलाम है, कभी नबूकदनेस्सर के द्वारा गुलाम किए गए हैं, कभी किसी के द्वारा, कभी जो उनके आसपास रहने वाली जातियां थी वो उनको लूट लेते, है ना। कभी सुलेमान का मंदिर जला दिया जाता, कभी उसके शहर बनाए तोड़ दी जाती, कभी लोगों को लेकर गुलाम बना दिया जाता। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने सताओं को सहा है या गुलाम रहा है तो वो इजरायली लोग रहे हैं। हालेलुया, है ना। एक के बाद एक राजा आते गए, एक के बाद एक राजा आते गए, एक के बाद एक राजा आते गए, परंतु परमेश्वर ने अपनी सिद्ध योजना को पूरा नहीं किया, है ना। कभी इस देश के अंदर इजरायली रह रहे, कभी उस देश के अंदर इजरायली रह रहे, कभी वहां पर गुलाम रह रहे, कभी वहां पर गुलाम रह रहे, परंतु वो सिद्ध समय कब आया जब रोमी लोगों ने इजराइल के ऊपर शासन करना शुरू किया। जब अगर हम उस बात को ध्यान दें कि ऐसा क्यों हुआ कि रोमी लोग जब इजराइल के ऊपर शासन कर रहे थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा। हालेलुया। मैं जो बताना चाह रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा हो तो मुझे हाथ ऊंचा कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रोमी साम्राज्य जो है ना, उसका जो शासन पद्धति थी वो परमेश्वर की योजना के अनुसार थी। हालेलुया, ना। इसके पहले जितने भी राजा उन्होंने इजराइल के ऊपर कंट्रोल किया, उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा यरूशलेम जला डाला, पूरा का पूरा शहर तोड़ फोड़ कर दिया, सबको गुलाम बनाया और अपने साथ में अपने देश में लेकर चले गए, ठीक है। परंतु जो रोमी शासन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इजराइल के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने वहां, उनका राजा तो रोम के अंदर रहता था, है ना, सीजर जो था, ठीक है। परंतु वो अपने गवर्नर को वहां पर रखता था और क्या करता था, इजरायली अपनी ही भूमि के ऊपर रह रहे थे और वो उनके ऊपर शासन करता था और वो क्या करता था, सारी रिपोर्ट किसको देता था, वो कैसर को या सीजर को दिया करता था। हालेलुया, है ना। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर को ये समझ में आ गया कि ये जो राज्य है ये उसको फॉलो कर रहा है, किसको, स्वर्ग के राज्य को। हमारा राजा कहां पर रहता है, स्वर्ग में रहता है। मैं और आप क्या करते हैं, है ना, यहाँ पर उसकी तरफ से ठहराए हुए गवर्नर्स हैं। हालेलुया, है ना। जब कुछ भी हम बोलते हैं तो अगर कोई गवर्नर बोलता था, पिलातुस अगर कोई बोलता था तो वो सीजर की लैंग्वेज बोलता था, वो उनके ऊपर राज्य करता था, वो उनकी समस्याओं को सुलझाकर कहां पर लेकर जाता था, वो सीजर के पास में लेकर जाता था, है ना। मैं और आप भी इस संसार के अंदर अपने राजा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने क्षेत्रों के अंदर रहते हैं और हम अपने क्षेत्रों की बात को अपने पिता के पास में लेकर जाते हैं और अपने पिता की बात को अपने राजा के, प्रजा के पास में लेकर जाते हैं। हालेलुया, है ना। जब ऐसा एक शासन वहां पर आया तब परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार के अंदर भेजा। हालेलुया, है ना। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो सीजन है, परमेश्वर का जो सिद्ध समय है ना, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चीजें दिखाई देती हैं तब पूरा होता है। हालेलुया, है ना। हम आगे जाएंगे। हमारा परमेश्वर के उस सिद्ध योजना के बारे में इंतजार करना किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहली बात, परमेश्वर के वायदे पर, ठीक है ना। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के एक वायदे को अगर हमने पाया कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन पे ये करूंगा, उस वायदे पर हमारा इंतजार क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। हमारे खड़े रहने का आधार क्या है, परमेश्वर का वो वायदा। निकाले प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4वां वचन।
और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, इंतजार करो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। परंतु परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर से जो योजना हमको प्राप्त होती है, या हमको पता चल गया कि परमेश्वर के पास में हमारे लिए कुछ है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो प्रतिज्ञा रखी है, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार करना। हालेलुया। है ना। उस एक बात के ऊपर 120 लोग ऊपरी अटारी के ऊपर लगातार बिना रुके लौ लगाकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हमारा इंतजार जो है परमेश्वर के सिद्ध समय के आने के लिए, वो परमेश्वर के किए हुए वायदे के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर के समय पर, ठीक है ना, हमारा जो इंतजार है परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस समय काल के ऊपर भी निर्भर करता है। दानियल की किताब 9वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। मादी शयर्श का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, दूसरा, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। है ना। दूसरा जो हमारा जिसके ऊपर हम निर्भर करते हैं, इंतजार करना या उस योजना के लिए वेट करना या उस सिद्ध समय के लिए वेट करना, किस बात पर निर्भर करता है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय के ऊपर। है ना। दानियल ने इस वचन के द्वारा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक के द्वारा ये जान लिया था कि 70 वर्षों के पूरा होने के बाद में परमेश्वर क्या करने वाला है, आजाद करने वाला है। हालेलुया। है ना। जब उसने इस बात को जान लिया, वहां पर लिखा हुआ 21 दिन तक क्या करता रहा, उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, है ना, मेरा और आपका इंतजार जो है वो परमेश्वर की आज्ञा पर निर्भर करता है। निकालें मत्ती 17 उसका 27। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आमीन। है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग आए और यीशु मसीह से पूछने लगे कि तुम टैक्स नहीं देते हो क्या, है ना। यीशु मसीह ने सिक्का लिया और कहा कि जो केसर का है वो केसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि लोग ठोकर ना खाए हमारे कारण, इसीलिए हे पतरस तुम एक काम करो कि तुम अपना कांटा लो मछली पकड़ने का, और तुम जाओ और वहां पर जाकर क्या होगा, तुमको जब तुम जैसे डालोगे तुमको एक मछली मिलेगी, और वो मछली को जब तुम मुंह खोलोगे उसके मुंह में एक सिक्का होगा, और उस सिक्के को तुम लेना और टैक्स पे करना। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के पास में एक अरेंजमेंट है उसके लिए, है ना, जो कि परमेश्वर पतरस के जीवन में पूरा करना चाहते हैं। और परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी, यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी कि आप क्या करो, आप जाओ वहां पर जाकर अपने कांटे को डालो, उस मछली को निकालो, उसके मुंह में से तुमको क्या करना है, एक सिक्के को निकालना है और उससे टैक्स अदा कर देना है। मतलब यह कि परमेश्वर के उस नियुक्त जगह पर नियुक्त समय पर मुझको और आपको पहुंचना ही है ना। जब हम पहुंचेंगे, हमारे पास में एक आज्ञा है कि मुझको वहां पर पहुंचना है, और जब हम वहां पर पहुंचेंगे और तब हम करेंगे, तब हमारे जीवन के अंदर काम होगा। हालेलुया। तो ये 3 बातें हैं जिसके ऊपर की हमारा इंतजार निर्भर करता है। सबसे पहला क्या है, परमेश्वर के वायदे पर
परमेश्वर के समय पर और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर। हालेलुया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ जाएंगे कि ये तो हो गया कि हमको कैसे किस बात के ऊपर अपने कदमों को रखना है या हमारे खड़े रहने का स्टेज क्या है, तो वो 3 बातें हैं। ठीक है, अगर हम आकर इन बातों के ऊपर खड़े हो गए हैं और हमने एक इंतजार का समय हमारे पास में आ गया है, सबसे पहले हमने क्या करा था कि परमेश्वर की उस इच्छा को जानना है। किस किस बातों से जान पड़ते हैं हमको? पिछले संडे को हमने सीखा था वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा। ठीक है ना, परमेश्वर की वो योजना हमको पता चल जाती है। अब वो परमेश्वर की योजना पता चल गई है तो ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर कि हमारा इंतजार चालू होता है। मैं जो आपको शिक्षा दे रहा हूं बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग है, ठीक है, और ये पवित्र आत्मा ने ही मेरे अंदर डाला हुआ है पूरा का पूरा ये संदेश, है ना। मैंने बहुत बहुत प्रार्थना किया है इसको लेकर और मैं बहुत क्या बोलना चाहिए परमेश्वर के साथ समय बिताया, तब जाकर ये मुझे प्राप्त हुआ है। और ये आप इसको अगर पकड़ लिया आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। आप कभी भी बिना दिशा के नहीं चलेंगे, आप एक परफेक्ट डायरेक्शन के अंदर आप चलेंगे। ठीक है ना, कि परमेश्वर के पास में मेरे लिए जो योजना है उसको मुझे जानना है, और जब मैंने जान लिया है तो फिर मुझे उसके वायदे के ऊपर खड़े रहना है ना। उसके समयों का मुझे इंतजार करना है और मुझे क्या करना है, उसकी आज्ञाओं के ऊपर खड़े रहना है। ठीक है, अगर हम जब खड़े हो गए हैं, अब वो जो ड्यूरेशन है, वो जो टाइम है परमेश्वर के वचन के प्राप्त कर लेने के बाद से लेकर उसके पूरा होने के वो सिद्ध समय तक में मुझे क्या क्या चीजें करना होंगी। ठीक है, पहला निकालेंगे हम दूसरा राजा 5वां अध्याय 10 से लेकर 14 है। दूसरा राजा। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, हाँ, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, हाँ, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, हाँ, और तू शुद्ध होगा। दूसरा राजा 5वां अध्याय 10 से 14। ठीक है ना। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, हाँ, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैंने उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देते तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमेन, हालेलुया। है ना, ये पूरा घटनाक्रम को हम सब जानते हैं कि क्या हुआ जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास में आया तो एलीशा ने बिना मिले ही कह दिया कि यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा लो और तुम्हारा शरीर चंगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही नामान ने सुना वो बड़ा क्रोधित हो गया, ये क्या बात हुई? मैंने तो सोचा था वो आएगा, आकर मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और एक सामर्थ उतरेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। और क्या मेरे देश के अंदर जो नदियां है वो यरदन से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, वहां से ज्यादा सुंदर नहीं है, साफ नहीं है क्या? फिर मैं ऐसी बातों को क्यों मानूं? तो उसके साथ के जो सेवक थे उन्होंने कहा कि क्या तुझको कोई बड़ी आज्ञा दी गई है? अगर परमेश्वर का दास ये कह रहा है कि जाकर केवल 7 बार पानी के अंदर डुबकी लगाकर बाहर आ जा, तो इसको और अधिक मानना चाहिए। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में अगर परमेश्वर के वायदे को हमने प्राप्त कर लिया है तो कई बार हमको क्या करना है, कई बार नहीं, हमेशा ही परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसके ऊपर बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना है। कई बार ऐसा लगेगा कि क्या मूर्खतापूर्ण है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए हमारे स्वाभाविक दिमाग को साइड में रखना पड़ेगा।
हमारे बुद्धि को हमको साइड में रखना पड़ेगा। प्रभु तेरा वचन अगर मुझसे ये करने के लिए कह रहा है, मैं करूंगा। जब आप आंखों को अंधा कर लेते हैं परमेश्वर के वचन के लिए और उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना चालू करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। जब लकवे के मारे को लेकर आए, यीशु मसीह के सामने लिटाया, यीशु मसीह ने कहा उठ, खाट उठा और चल फिर। अगर वो ये बोलता कि अरे मैं कैसे मानूं, मैं तो लकवे में पड़ा हुआ हूं, तो कभी भी उठकर नहीं चल पाता। परंतु उसने अपने स्वाभाविक दिमाग को निकाल कर एक साइड में रख दिया और उसने कहा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, इसलिए वो चलकर खड़ा हो गया और वो चलने लगा और वो दौड़ने लगा और अपनी खाट को उठाकर अपने घर चला गया। हालेलुया। जब नामान ने भी उस आज्ञा का पालन किया और वो जब नदी पर गया और उसने एक बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं लगा, 6 बार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने लोगों की तरफ देख रहा है, उन्होंने कहा एक और बची है, कर लो। और उसने 7वीं डुबकी जैसे ही लगाई और वो बाहर आया, एक नए शरीर के साथ में वो बाहर आ गया। हालेलुया। हमारा इंतजार का जो समय, सबसे पहली बात जो करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का 100% पालन करना है। हालेलुया। एक बात हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, मेरे परमेश्वर के पास में जो मेरे लिए योजना या कल्पना है वो अद्भुत है। आप सोचो इस बात को कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि गोवा में समुद्र के किनारे पर एक ऐसा पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ के नीचे एक जमीन के नीचे एक बड़ा सारा बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सोने चांदी और सब कुछ रखा हुआ है, इतना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां खा सकती है। ट्रेन मिले कि नहीं मिले, बस मिले कि नहीं मिले, है ना, पैदल 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 घुटनों के बल चल के जाना पड़े, कोहनी के बल चल के जाना पड़े, कि कुछ भी करके वहां पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है ना। वो सोने चांदी के पक्ष से भी बड़ा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। है ना। क्या लिखा हुआ है, जो चीजें प्रकट है उसको तुम्हारे और तुम्हारे वंश के अधीन रखा हुआ है उसने। हालेलुया। है ना। तो मुझको और आपको कितनी आज्ञा पालन करने की जरूरत है। ये एक लालच रखे, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के अंदर पूरी होती है ना, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी बातें होती है। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा इतिहास 20:17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, हाँ, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। इस युद्ध में तुमको लड़ना नहीं है, परंतु क्या करना है, ठहरे रहना है, खड़े रहना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन चल लिए और 5वें दिन थक कर बैठ गए, न कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब तक योजना पूरी नहीं हो जाती है, जब तक आपका वो सिद्ध समय मेरे जीवन में नहीं आ जाता है, मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा, मैं मेरे विश्वास को हिलने नहीं दूंगा। है ना। मैं विश्वास में गिरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। परंतु मैं आपके साथ में चलता रहूंगा। हालेलुया। सब लोग खड़े हो सकते हैं क्या? तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हालेलुया। अच्छे से हिला लें थोड़ा। हालेलुया। अगर नीचे झुकने की इच्छा तो झुक सकते हैं, फिर से खड़े हो सकते हैं, है ना। किसी को टक्कर नहीं मारना। हालेलुया। बैठ जाइए। मैं आज
अच्छा संदेश नहीं दे रहा हूँ क्या? बहुत सारे लोगों की आंखों में नींद दिखाई दे रही है। मेरी दूर की आंखें बहुत अच्छी है, ये पास का है। हालेलुया। तो है ना, क्या करना है, हमको खड़े रहना है, ठीक है, इसलिए मैंने खड़ा किया था। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, यशायाह 30:15। कोई भी पढ़िए जोर से, यशायाह 30:15। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। ना मुझको और आपको क्या करना है? शांत रहना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, ओवर एक्साइटेड, और वो एक्साइटेड नहीं होते हम, क्या होता है, हम नेगेटिव बोलना चालू कर देते हैं कई बार। अभी तक क्यों नहीं हो रहा? क्यों इतना टाइम लग गया? प्रभु बोलता है ऐसा बोलने से ज्यादा अच्छा है चुप हो जा। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का वर्णन है, आपको ध्यान है, एलीशिबा के पति जकरिया। स्वर्गदूत आके सामने खड़ा हुआ है कि तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम ये होगा, और वो क्या करेगा, परम प्रधान के पुत्र के लिए मार्ग तैयार करेगा, और ऐसा होगा वैसा होगा। और वो बोलने लगा ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने कहा शट अप, और उसको बोला आज के बाद तू बोल ही नहीं पाएगा जब तक कि परमेश्वर का कार्य प्रकट नहीं हो जाता। हालेलुया। ना, जहां आपने परमेश्वर के वचन के विपरीत बोला, मैं सोचता हूँ कि वो स्वर्गदूत को हर एक के पास आ जाना चाहिए। जब तक योजना पूरी नहीं हो तब तक मौन धारण। हालेलुया। है ना, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। जब यरीहो को जीतने का समय आया, तब भी है ना, परमेश्वर ने कहा कि एक काम कर, ये जो है ये बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाले लोग हैं, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। एक चक्कर लगाएंगे कुड़कुड़ाना चालू कर, हमारे तो पाँव दुखने लग गए, ये क्या काम कर दिया परमेश्वर ने। दूसरा चक्कर लगाएंगे, यार हमको तो चक्कर आ रहे हैं, हमको तो भूख लग रही है, हमको तो ये हो रहा है, हमको तो वो हो रहा है, इससे तो हम मिस्र में ही रहते तो ज्यादा अच्छा था। हालेलुया। परमेश्वर का इनको कहना बिल्कुल मुंह बंद रखना। अगर आश्चर्यक्रम चाहिए तो मुंह बंद रखना सीखना। अगर मुंह खोलना है तो क्या करना है? 7वें दिन परमेश्वर की जय जयकार के लिए ही मुंह को खोलना है। हालेलुया। है ना, हमको क्या करना है? अपने मुंह को अगर खोलना है तो केवल उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए, ठीक है ना? चलो, प्रभु की महिमा। शांत रहना। यूहन्ना 2:5-7 पढ़ो। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ यीशु मसीह तुमसे करने के लिए कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाँ, पत्थर के 6 मटके धरे थे, हाँ, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे एक काम कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या कहा? है ना, मटकों में पानी भर दो। आगे क्या हुआ? उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। उन्होंने उनको मुहामुह भर दिया। इन दोनों सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्न है? है? किसी ने कोई भी बात कही यीशु मसीह से? यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को क्या करो? मुहामुह भर दो। उन्होंने मटकों को मुहामुह भर दिया। हालेलुया। है ना, बीच में कोई भी प्रश्न नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जब वो समय चल रहा हो इंतजार का, जो करने के लिए कहा जाए आंख बंद करके कर दो, प्रश्न नहीं करना है।
ठीक है ना। पहली बात क्या बताया मैंने आपको, आज्ञा पालन करना है, खड़े रहना है, शांत रहना है, और चौथी बात कोई प्रश्न नहीं करना है। तो वो क्यों करो, है ना। जब वो विधवा स्त्री आई एलिशा के पास में कि तेरा दास तो मर गया है, परंतु इतना कर्जा छोड़ गया कि वो हमारे बच्चों को लेकर जाने के लिए आ गए। एलिशा ने बोला कि जाओ खाली बर्तन लेकर आओ, अपने कमरे को बंद करो, और जो तुम्हारे पास में तेल है उसको खाली बर्तन में डालना चालू करो। वहां पर उसने बोला था ऐसा क्यों करो, अगर वो ऐसा बोलती तो गया था। हालेलुया, हालेलुया। है ना। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को कब्र पे से हटा दो, उन्होंने बोला क्यों हटाए, नहीं बोले ना। यीशु मसीह ने बोला हटा दो, मतलब हटा दो। 4 दिन हो गए, सड़ गई लाश, कुछ भी हो जाए, पत्थर को हटा देना, है ना। पानी को मटके में भर दो, मतलब भर दो। हालेलुया, हालेलुया। है ना। यीशु मसीह बोले उठकर चल फिर, मतलब चल फिर। जिसने सोच लिया वो नहीं चल पाए। मैं कई बार कुछ क्रूसेड से वीडियो देखता हूँ, बेनिन के वीडियो देखे कई बार मैंने, तो वो कोई व्यक्ति स्टेज पे चल के आते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा के चल के आ रहे होते हैं कि परमेश्वर हमको चंगा के, वो व्हीलचेयर पे लेकर आए थे उनको, लंगड़ा चल के आ रहा था। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, यूं करके हाथ रखा, वो नीचे दौड़ से गिर गया। दूसरी बार मैंने उनको उठा के खड़ा कर दो, फिर से खड़ा किया, फिर उसको बोला आप दौड़ लगाओ, और क्या होगा, वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। है ना। प्रश्न नहीं करना है, जो करने के लिए बोला है करना है। प्रभु आखिरी 200 रुपए बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, सब्जियां भी लेकर आनी है, ये भी करना है, वो करना है। पवित्र आत्मा ने अंदर बोला है काम करे, 200 रुपए ऑफरिंग बॉक्स में डाल दे। तो वो सब्जी कहाँ से आएगी, नहीं जाने दो, दाल रोटी खा लेंगे, प्रभु ने बोला है ना। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रश्न नहीं करना है। 5वां, अंगीकार करते रहना है ना। विश्वास का क्या करना है, अंगीकार करना है। मैं वो रेफरेंस पे नहीं जाऊंगा, अब्राहम और सारा के बारे में हम जानते हैं, है ना। 25 सालों तक हे जातियों के पिता और हे जातियों की माता कहकर एक दूसरे को पुकारते रहे, है ना। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, 15 हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए, 100 साल का हो गया, परंतु अंगीकार को नहीं छोड़ा। वो लहू बहने वाली स्त्री, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री क्या कहती थी, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, है ना। अपने विश्वास के अंगीकार को क्या करना है, थामे रहना है। मेरे परमेश्वर के पास में मेरे लिए एक योजना है, मेरे परमेश्वर के पास में मेरे लिए सिद्ध योजना है। उस योजना को मेरे जीवन के अंदर मैं रिसीव करने वाली हूँ, उस योजना को मैं अपने जीवन के अंदर लेने वाला हूँ, वो मेरे अंदर मेरे जीवन के लिए प्रकट होने वाला है। चलते फिरते उठते बैठते और परमेश्वर के उस विश्वास के अंगीकार को क्या करना है, पकड़े रहना है। ये भी हम क्या बोल रहे हैं, इंतजार के ड्यूरेशन में चल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी फिलिपियों 4 से 6। एक ही देह है। फिलिपियों 4 से 6। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। रोते हुए इंतजार करना है क्या, नहीं, है ना। कठिन समय आ गया, आने दो। परमेश्वर के पास में मेरे लिए बहुत अच्छी योजना है, इस कठिन समय में भी मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित। ऐसा क्या कभी कभी आनंदित रहो, जब प्लेट के अंदर कुछ बढ़िया सा दिख रहा हो तब आनंदित रहना है क्या, जब लेग पीस दिख रहा हो। हालेलुया, है ना। जब मेरे जैसे नए कपड़े पहने हो तब आनंदित रहना है, नहीं। हालेलुया, कोई भी बोला नहीं इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है।
हालेलुया। तो हमको क्या करना है? सदा आनंदित रहना है। और क्या करना है? मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना? एक बार में नहीं सुनाई दिया है तो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमेन आमेन। हालेलुया। आगे, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कब प्रकट होगी वो? कठिन समय में भी, है ना? कि जरा सा हमारी इच्छा के खिलाफ हुआ क्या, ऐसे तड़कने लग जाते हैं, भड़क जाते हैं, है ना? कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है ना? और कोई एग्जाम्पल नहीं हमारे जीवन के लिए कि अगर वो क्रूस पे भी बोल सकता है पिता इनको क्षमा करे, नहीं जानते क्या करते, तो हमारे जीवन के साथ में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हुआ प्रियो कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पाए या हम अपनी कोमलता को किसी पे प्रकट नहीं कर पाए, है ना? वो पैशंस क्या बोलते हैं उसको, वो सहनशीलता हमको मांगना है कि प्रभु वो मेरे जीवन के अंदर आ नहीं पाए। हालेलुया। आगे बढ़ना। प्रभु निकट है। प्रभु कहाँ पर है? निकट है, बहुत दूर नहीं है वो, यहाँ है ना? अंदर ही है। आगे, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, ठीक है ना? हमको चिंता नहीं करना है। चिंता अविश्वास को दिखाता है ना? जब भी कभी चिंता आए तो उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, नहीं, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के पास में मेरे लिए सीधी योजना है, परमेश्वर के पास में मेरे लिए बड़ी योजना है, मैं चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया। आगे, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। है ना? हमारे प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। है ना? कैसे उपस्थित किए जाए? धन्यवाद के साथ। मतलब मुझको और आपको क्या करना है? हमेशा धन्यवाद देते रहना है ना? कभी कभी धन्यवाद देना है क्या? नहीं, परंतु हमको क्या करना है? इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में हमको धन्यवाद ही धन्यवाद देते ही रहना है ना? हमेशा धन्यवाद देते रहना है ना? चलते फिरते उठते बैठते एक ही काम करना है, प्रभु धन्यवाद, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरे होने वाली है, इसलिए धन्यवाद, है ना? आप मेरे लिए ये अद्भुत बातों को करने वाले परमेश्वर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। है ना? और चलो आगे जो बताए, जब हम ये सब चीजें पूरी कर रहे होते हैं तो वो जो आने वाला इनाम है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु ये जब हम कर रहे होते हैं ना, क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या करना है हमको? आज्ञा पालन करना है, खड़े रहना है, शांत रहना है, कोई प्रश्न नहीं करना है, अंगीकार करते रहना है और धन्यवाद करना है, आनंदित रहना है, चिंता नहीं करना है। हालेलुया। जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं अपने उस इंतजार के समय में, तो इस इंतजार के समय में भी आपके लिए इनाम है। हालेलुया। है ना? परमेश्वर ऐसा नहीं कि वही टाइम पे देगा कि इतने टाइम इंतजार कर रहे हैं तो इनको पड़ा रहने दो, कैसा भी, ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर इस इंतजार के समय में भी, उस सिद्ध समय के आने के पहले भी परमेश्वर के पास में कुछ इनाम है आपके लिए। निकालो यशायाह 30:18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। जब हम इंतजार करते हैं सब बातों को पूरा करते हुए,
तो परमेश्वर के स्पेशल ग्रेस को हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन पे, ठीक है ना। हमारे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है ना, वो हमको छोड़कर कहीं नहीं जाता, वो अपने ग्रेस को हमको देता है ताकि हम इस इंतजार के पीरियड में से होकर जा सके, ठीक है ना। तो पहली बात हमको क्या प्राप्त होती है जब हम इंतजार करते हैं, उसका अनुग्रह प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी बात यशायाह 30:15, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। बस 18वां है ना, 15वां वचन है, 15वां, ठीक है ना। एक मिनट में इसको निकाल कर पढ़ना चाहूंगा। हाँ, 15वें पहला क्वेश्चन जो है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा क्या है, उद्धार है ना। परमेश्वर क्या करता है, उद्धार मतलब एक डिलीवरेंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लौट आने और शांत रहने, इस वेटिंग पीरियड के अंदर मेरे और आपके लिए क्या है, एक डिलीवरेंस है, छुटकारा है ना। हमारे जीवन के अंदर अगर कहीं भी कोई भी बात हमको ऐसी लग रही है कि मुझे बांध रही है, आप ये सब बातों को पूरा करते हुए जब अपने जीवन के अंदर उसके इंतजार को करते हैं, तब क्या होता है, आप एक छुटकारे को भी प्राप्त करते हैं, है ना। अगर आप शांत रहेंगे तो आप विश्वास में स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है ना। आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर के डबल पोषण आशीष को प्राप्त करेंगे, ठीक है। आज्ञा पालन करेंगे तो केवल वो योजना पूरी नहीं होगी, आपके जीवन में बहुत सारी बातें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। और तीसरा यशायाह 40:31, मेरा फेवरेट। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। है ना। जब आप इंतजार करते हो प्रभु के लिए, ये सब बातों को पूरा करते हुए, है ना, आप कमजोर नहीं पड़ोगे। आप क्या करोगे पता है, नया बल प्राप्त करोगे। आप अपने अंदर स्पिरिट में स्ट्रांग होते जाओगे, आप आत्मा में और अधिक विश्वास में और अधिक स्ट्रांग होते जाओगे। मतलब ये अगर हमने अपने जीवन के अंदर पूरा किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो विजन इस चर्च के लिए परमेश्वर के पास में है कि इस चर्च से हर एक व्यक्ति एक सेवक के रूप में खड़ा होगा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, वो पूरा होने वाला है। हालेलुया। ना एक एक व्यक्ति विश्वास में इतना स्ट्रांगली खड़ा होगा कि परमेश्वर की योजना वो उतार कर लेकर आने वाला है। हालेलुया। है ना। तो मेरे जीवन के लिए क्या जरूरी है कि जब मैं इंतजार करूंगा, मैं नया बल प्राप्त करूंगा। हालेलुया। पूरा पढ़ लें उसको, बहुत अच्छा वचन है। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, जमीन पे नहीं पांव रखेंगे। हालेलुया। उकाब के समान उड़ेंगे। आपको पता है उकाब कहाँ पे उड़ता है? सबसे ऊपर, है ना। पक्षियों में सबसे ऊंचा उड़ने वाला उकाब पक्षी है, और उसको किसी तूफान से, किसी बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बादलों के ऊपर उड़ता है। हालेलुया। जब कभी भी तूफान या बारिश आते हैं, वो अपने पंखों को फैलाता है और वो सवारी करता है बादलों के ऊपर और तूफानों के ऊपर। मैं और आप अपने पाँव के तले रखेंगे आंधी और तूफान को। हालेलुया। और क्या होगा? वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, है ना। फिर ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में थक गए, आराधना करते करते बीच में ही बैठ गए। हालेलुया। बहुत सारे जवान बच्चों को मैं देख रहा था, उनको लग रहा था हाथ पाँव नहीं हिल जाए ज्यादा, हैं? हालेलुया। है ना। क्या करेंगे हम? दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। और क्या होगा? चलेंगे और थकित ना होंगे। कि रोज सुसमाचार सुनाने के लिए पैदल ही जाना पड़ जाए मुझे, बदल का कोई दिक्कत नहीं।
हालेलुया, है ना? शर्मा जी के गांव तक पैदल जाएंगे तो चले जाएंगे। हालेलुया, मैं इसका गवाह हूँ, बहुत पैदल चला हूँ। मेरे पास में कोई गाड़ी नहीं थी, है ना? मैं इंदिरा नगर से देसाई नगर, सिटी नगर पैदल आता जाता था। इंदौर में अगर किसी ने एमवाई देखा है तो एमवाई से लेकर नंदा नगर तक पैदल आना जाना करता था मैं, मतलब थकना मुझे पसंद नहीं था। हालेलुया, है ना? तब वो चलेंगे और थकेंगे नहीं। हालेलुया। आखिरी भजन संहिता 126 का 5 और 6 समाप्त करने वाले हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, हाँ, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमेन। कैसे आएगा? जय जयकार करते हुए आएगा। है ना? मैं और आप जब परमेश्वर के उस प्लान के लिए इंतजार में होते हैं, उसके इन वचनों को पूरा करते हुए हमारे जीवन में आनंद आता है ना? आप उसको एंजॉय करोगे, पता है वो वेटिंग पीरियड कि प्रभु कुछ भी हो जाए, है ना? फिर जाकर यीशु मसीह को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं। परंतु क्या बोला पतरस ने कि मुझे जब तुम लटकाने वाले हो क्रूस के ऊपर तो मेरे स्वामी जैसा नहीं लटकाना, मुझे उल्टा करके क्रूस पर लटका देना, है ना? उसको कोई टेंशन ही नहीं था। दूसरे दिन सुबह मारने वाले थे, रात को इतनी गहरी नींद सो रहा कि स्वर्गदूत आकर मार रहा है उसको, तो भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि चलो बाहर, है ना? तो ऐसा एक जीवन हो जाता है हमारा, कोई चिंता नहीं है, फिर कोई फिक्र नहीं है, है ना? प्रभु में पहुंचूंगा वहां जो आनंद का देश है। हालेलुया।